जो 25 तक के क्वेश्चन हुए थे परसेंटेज के, उसी के आगे की ये वीडियो। ये तीसरी क्लास है, ठीक, 2 क्लासेस हो चुकी है, तीसरी क्लास है। देखो इसमें क्या कह रहा है, करण अपने वेतन का 20% भाग खाने पर और बकाया राशि का 30% भाग किराया देने पर खर्चा करता है। तो अगर मान लेते हैं कि करण का वेतन है 100%, करण का वेतन 100% है, तो 20% भाग खाने पर खर्चा कर दिया और बकाया राशि, अगर 20% भाग खर्चा कर दिया तो बचा कितना उसके पास 80%। 80% मतलब 4/5, ठीक है। बकाया राशि यानी कि इसके पास इतना बचा, 30% भाग किराया देने पर खर्चा करता है। अगर ये 30% भाग किराया देगा, फिर बकाया राशि का 20% भाग किराया देने पर खर्चा करता है। सॉरी, 30% भाग किराए पे खर्चा करता है, तो किराए का 30% यानी 3/10 ये करण का रेंट निकलेगा। ये करण का रेंट आ जाएगा। जब हम 3/10 करेंगे यानी 30% निकालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 24 आएगा। करण का रेंट आएगा 24%, ठीक है। फिर आगे देखो, चरण की बात हो रही है। जबकि चरण अपने वेतन का 30% भाग खाने पर, अगर ये 100% कमाता है तो 30% भाग खाने पर खर्चा किया, बचा कितने पास 70%। 70 मतलब 7/10। फिर जो पैसा बचा उसका 20% भाग किराया देता है, 20% भाग किराया देता है। यहाँ पे एक चीज और मिस हो गई, अगर चरण का वेतन करण के वेतन से 150% अधिक है, यानी करण का वेतन 100 है तो चरण का वेतन 150 होगा। 50% अधिक कह रहा है तो 50% इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो 100% अगर इसका है तो इसका आ जाएगा 150%, ठीक है। फिर हम लोग कहाँ तक थे, 30% तक के। बकाया राशि 20% किराया देने पर खर्चा करता है, तो इसका 20% 1/5 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, 21, यानी चरण का रेंट कितना आएगा 21%। अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो 3 से घटेंगे, 3 8 24, 3 7 21, ठीक है। पूछा है निम्नलिखित में से किसका किराया अधिक है, तो किराया दिख रहा है करण का तरफ, करण ज्यादा है तो ये चरण वाला कट जाएगा 2। करण का ज्यादा किराया है, पूछा है दूसरे से कितना परसेंट अधिक है, तो दूसरे से कितना ज्यादा दिख रहा है, 1 ज्यादा दिख रहा है, 1 ज्यादा दिख रहा है 7 से, तो 1/7 होता है 14.28। करण ये यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा, बी से बजरंगबली। तो नेक्स्ट नंबर 27, मेरा एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% हिस्सा किराया देने में, बचे हुए में से 20% हिस्सा खाने पर और बचे हुए में से 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्चा करता है। अगर वह शिक्षा पर 5,120 रुपये खर्चा करता है तो उसके द्वारा खाने पर किया गया खर्च पता करें। कैसे होगा देखो, 20% हिस्सा किराया देते, यानी 100% अगर मान लेते हैं उसका वेतन है, तो 20% हिस्सा किराया दिया तो उसके पास बचा कितना 80%। 80 मतलब 4/5। फिर बचे हुए में से 20% हिस्सा खाने पर, यानी खाने पे खर्चा किया 20%, यानी 4/5 फिर बचा। फिर बचे हुए में से 20% फिर शिक्षा पे खर्चा करता है। अगर वह शिक्षा पे 5,120, तो देखो यहाँ पे पैसा बचा, 4/5 नहीं करेंगे, 4/5 कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि शिक्षा पे खर्च करने के बाद कितना पैसा बचा। लेकिन यहाँ पे बता रहा है शिक्षा पे इतना खर्चा करता है, तो शिक्षा पे कितना 20%, तो इसका 20% निकालेंगे यानी 1/5 करेंगे, आ जाएगा 5.20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 चौका 100, 4 का क्यूब 64 हो गया, 64/5 बराबर 5120। इस 5 को ऊपर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 100% की वैल्यू, ठीक है। सॉरी ये 1% आएगा, 100 के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये हमसे 100% की वैल्यू नहीं पूछ रहा था, कुछ और पूछा, उसके द्वारा खाने पे क्या क्या खर्च पता करें। खाने पे कहाँ तक खर्चा हो रहा है, यानी यहाँ तक, यानी 100% की चीज है, उसमें से 20% हिस्सा किराया देंगे तो 4/5 खर्चा, बचे हुए में से 20% खाने पर, तो इसका 1/5, यानी हमसे बस इतने की वैल्यू पूछ रहा है। इतने की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 100 4/5 1/5 रहने तो इस 4/5 को उधर ले जाओ, तो सिर्फ एक बार 5/4 कर दो, इसी को सॉल्व कर देते तो आंसर आ जाता, पूरा काटने की जरूरत नहीं थी इसको। ये 100% है, ठीक। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना है, 4 से काटेंगे, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 0 0 15, 12 5 60 61, 6150,
नन आ जाएगा इसमें, ठीक, इतना रुपीज आएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। लक्ष्मी ने कुछ पेन खरीदा, उसमें से 20% खो दिया, बाकी बची पेन का 30% हिस्सा कन्हैया को दे दी, बची पेन का 50% हिस्सा उसने मैया को दे दिया। अगर मैया कन्हैया से 6 ज़्यादा पेन लेती है तो कितने पेन लक्ष्मी ने खरीदे थे, ये बताना है। लक्ष्मी ने कुछ पेन खरीदा है, मान लेते 100% पेन उसने खरीदा था, 20% खो दिया, इसने 20% खो दिया, बचा कितना 80%, 80% बचा, ये खो दिया उसने। बाकी बची पेन का 30% हिस्सा, इसमें का 30%, एक 10%, 8 8 3 24, 24 आ जाएगा, ये कन्हैया को दे दी। 80 का 30% निकालो, 80 का 3/10 करेंगे, 0 से 0 के 8 3 24, ठीक। इसके बाद 24% अगर कन्हैया को दे दी तो बचा कितना 30 50 56%, ठीक है। बाकी बची पेन का 50% उसने मैया को दे दी, इसका 50% 23% मैया को दे दी, ठीक। बचा कितना इसके पास 23%। अगर मैया कन्हैया से 6% ज़्यादा पेन लेती है तो यहाँ फ्रैक्शन में कितना ज़्यादा ले रही है, फ्रैक्शन में 1% ज़्यादा ले रही है, वहाँ पे 6। लक्ष्मी ने कुछ पेन खरीदे, उनमें से 20% खो दी, 80% बचा, बाकी बची पेन का 30% हिस्सा 24 कन्हैया को दी, बची पेन का 50% हिस्सा मैया को दी। 56 का 23 46, नहीं गलत हुआ यहाँ पे, ये 23 नहीं है, 50% निकालेंगे 28 आएगा, 28 आएगा 50%। तो यहाँ कितने का अंतर आ गया 4% का। 100% की वैल्यू पूछ रखा है, 25 गुना करेंगे, 25 छंका 150, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। सी पर चमक गई किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। क्या मिस्टर यादव अपने मासिक वेतन का 60% भाग खाद्य पदार्थों पर और बकाया राशि को 50% भाग कपड़े और यात्रा पे खर्च करते हैं? अगर सालाना बचत इतना है तो उनके द्वारा कपड़े और आवाजाही पे खर्च किया जाने वाला मासिक खर्च क्या होगा? मिस्टर यादव अपने वेतन का 60% भाग खाने पर खर्चा करते हैं, तो अगर 100% मान लो यादव जी कमाते हैं तो उसमें से 60% खाने पे खर्चा कर दिए, बचा कितना? खाने के बहुत शौकीन थे इसलिए ज़्यादा खर्चा किए, तो बचा कितना उनके पास 40%, ये खर्चा हो गया। बकाया राशि का 50% भाग, यानी जो जितना भी बचा उसका 50% भाग, यानी 20%, ठीक है। 20% 50 हुआ, 20% भी 50 हुआ। ये जो 50% है 20% मतलब इसका 50, इसका 50 है, ये 20। कपड़े और यात्रा पर खर्चा करते हैं, यानी कि ये जो पैसा है घूमने पे और कपड़े पे खर्चा करते हैं। अगर बचाया, बचत इतना है इनका, बचाया हुआ पैसा ये सेविंग है, ये तो खर्चा है, ये भी खर्चा है, ठीक। ये फूड पे खर्चा है और ये ट्रैवलिंग पे खर्चा है। और बचत कितना 20%, पैसे में कितना बच रहा है 20% जो है पैसे में कितना बचा, 4 8 4 5 6, 20% की वैल्यू इतने के बराबर है। कपड़े और आवाजाही पे खर्च किए जाने वाला मासिक खर्च क्या होगा? इसका मतलब पूछ क्या रहा है, ये चीज। ये कैसे निकलेगा? पहले 100% निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 100% निकाल लेते हैं, तो 5 से गुणा कर दूं मैं दोनों तरफ, 100% निकल जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा वेतन, लेकिन उसने वेतन नहीं पूछा है, वेतन का 40% निकालना पड़ेगा। तो वेतन का 40% कितना आएगा 2/5, और उसका 50% यानी 1/2, ये आ जाएगा हमारा आवाजाही पे खर्च करने वाला मासिक खर्च। तो देखो अगर मैं 5 से 5 2 से 2 काटूंगा तो वही पैसा आएगा, 4 8 4 5 6, डी वाला आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मासिक वेतन का 60% भाग इतना 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 है। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये चीज सालाना बचत लिखा है, यानी साल भर में बचत होता है उसका। साल भर में बचत होता है तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का बचत आ गया, ठीक है। 1 महीने का बचत आ गया, ठीक है। सॉरी, ये साल भर का ट्रेवलिंग का खर्चा है तो 12 से भाग करेंगे, तो 12 चौको 48, 0
भारतीय 36, 36 9 बचेगा 12, 12 96, 4038 बी आएगा। बिंदिया चमकेगी। तो 31 नंबर, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 2% वोट इनवैलिड घोषित हो गए। एक उम्मीदवार ने 92% वोट मिले जो वैध वोटों का 75% था, तो चुनाव में कितने लोगों ने नामांकन किया था? ये सवाल है। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% वोट डाले, यानी 100% अगर मान लेते लोगों ने नामांकन किया, रजिस्ट्रेशन किया था, तो इसमें से 75% लोगों ने सिर्फ वोट डाला, तो यानी 25% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। ये तो गलत, इसका कोई यूज नहीं। तो वोट कितने पड़े हैं? सिर्फ 75, वोटिंग हुई है सिर्फ 75। ठीक, फिर जितने भी वोट पड़े उसमें से 2% इनवैलिड हो गया। इसका 2% निकालेंगे, कितना आएगा मेरे भाई? 1% आ रहा है 0.75, 2% आएगा डबल, 7 2 14 15, 1.5। ठीक है, यानी कि इसमें से 1.5 इनवैलिड हो गया। बचा कितना इसमें? अगर 2 माइनस करते तो 73 आता, 73.5, यानी ये वाली चीज इतने % बची। एक उम्मीदवार को 92-61 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% था। ये वाली चीज तो इनवैलिड है। ठीक, अब ये क्या हो गया? ये वैलिड है, ये वैलिड है। असल में आ गई होगी। एक उम्मीदवार को 92-61 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% था, यानी कि ये जो थी 73.5 है, ये 75% अगर निकालेंगे 3/4, ये आएगा 9261। 100% अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम। ये आएगा कितना? 3 कट जाएगा 3 से, 3 3 का 9, 3 8 24, 3 7 21, 7 से काटेंगे 7 चौको 28, 4 बार में मगर मैं यहाँ डेसिमल हटा के 0, 5 से काटता हूँ, 5 में 5 2 बचेगा, 5 चौको 20, 5 7 35, 5 2 10, 14, 147, 14 28, 2 बार में गया, कितनी बार में जाएगा? 14 280, 14, यानी 294, 6 हो जाएगा, 308 से 14, यानी 1 एक बार में जाएगा। ठीक, ये पूरा गया। ये 8 आ गया, 8 इंटू 21, 21 इंटू 8, 21 चौक 84। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दो उम्मीदवारों के बीच 75% मतदाताओं ने वोट डाला, जिनमें से 2% इनवैलिड हो गए। 7 7.5 15 आएगा, यानी 1.5, 7 में 14 15, 3/4, 1.5 सही है। यानी 2 माइनस करेंगे 73.5 वैलिड आएगा। 92-61 वोट मिले जो वैलिड वोटों का 75, 7, इसको मैं ले सकता हूँ 73 सही 1/2, यानी इसको गुणा करते हैं 3 दूनी 6 7, 7 दूनी 14, 157/2। अरे इसी चीज को लिखा तो 73 सही 1/2, 157/2% का 75%, यानी कि 3/4, ये 9261 है। 100% निकाल लेते हैं। अगर मैं काटूं इसको 3 से, पहले तो 3 से काटता हूँ, 3 3 का 9, 3 8 24, 3 7 21। अब देखो ये 4 दूनी 8 हुआ, 8 7 56, यानी उधर जाएगा 6 आएगा, और ये जाएगा नीचे 157। बताओ कितने से गुणा करें यहाँ पे कि 6 बन जाए? 7 का अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 6 तो नहीं बनेगा। 7 का अगर मैं 2 से करूंगा तब भी नहीं बनेगा, 5 से करूंगा तब भी नहीं आएगा। 7 8 56 होता है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, ये आ रहा होगा। नेक्स्ट 32, किसी चुनाव में कुल मतदाताओं के में से 10% ने वोट नहीं डाला और 60 मतदाताओं ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। विजेता को कुल मतदाताओं के 47% जितने वोट मिले और वो 308 वोटों से जीत गया। कुल कितने मतदाता थे बताना है। देखो टोटल अगर मैं मानता हूँ टोटल 100% मतदाता होंगे, 10% ने वोट नहीं डाला
तो वोट डाला 90% लोगों ने, ठीक है, और 60 मतदाताओं ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया, यानी 90% लोगों ने जो वोट डाला है इसमें से 60 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। विजेता को कुल मतदाताओं के 47% जितने वोट मिले, यानी कुल 100% था, इसका 47 निकालेंगे तो 47 ही आएगा, ये विनर है यानी जीतने वाला, ठीक है। वो 308 वोटों से जीत गया, 308 वोटों से जीता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये बताओ 47% जो भी है हमारा, 47% जीतने वाला था, तो हारने वाला कितना परसेंट लेगा? 90% वैलिड था, 47 जीत गया, हारने वाले के पास कितना है? ये आ जाएगा 350, 53%, हारने वाला हो गया, ठीक। 308 वोटों से जीत गया। अगर 47% में हम 53% माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो कितना आएगा? पहली बात तो ये जो 308 वोट है, 308 में 60 मतदाताओं ने खाली छोड़ा था, उसको हटा देता हूँ, बचाएंगे कितना? 248। यही 248 का मेन अंतर आएगा, तो ये वाली चीज 248 के बराबर है, डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा? 6% का। 6% 248 के बराबर है। 10% ने वोट नहीं डाला, बचा 90। 60 मतदाताओं ने पेपर खाली छोड़ दिया, 300, 248 सही है। 47% जीतने वाले वोट मिले और वो 308 वोटों से जीत गया। 308 वोटों से जीता है, 47% वोट मिले, 7, 6, 7, 13%। तो फिर कुल मतदाता पूछे उसने, यहाँ 43 होगा, 43% होगा। यहाँ कितने का अंतर आएगा? 4% का। 100% की वैल्यू पूछा है, 25 गुना, है ना। तो अगर मैं काट देता हूँ 4 से, तो 4 से 24, 4 दूनी 8, 6200, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसके आगे